तो चलो ये है मेरा पोजीशन HDFC और SBI में। हालांकि SBI में मैं एक प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ इसमें, ठीक है, मतलब इससे 5,000 प्रॉफिट होगा, 20,000 था तब मैंने दूसरा पोजीशन बनाया। रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने 83 बुक किया है, मतलब दूसरा पोजीशन बनाया उसमें थोड़ा लॉस होगा। और HDFC बैंक में तो ये लॉस है। ओके, मैं थोड़ा ऊपर में बाई कर लिया, नीचे में है। चलिए, तो अभी मैं बात करूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीक, सॉरी लास्ट वीक का पोजीशन का। मुझे आप लोग सभी अपडेट करिए। देखिए, मेरे पास 40 से 45 लोगों का स्क्रीनशॉट आया है। मैं 10,000 से नीचे काउंट नहीं करूंगा, माफ करिएगा, ठीक है। अगर 10,000 से नीचे काउंट करूंगा तो दिन बीत जाएगा। जितने लोग स्क्रीनशॉट नहीं भेज दो लास्ट वीक का। और अभी मैं देखता हूं क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है आप लोगों का। तो ओवरऑल मैं एमटेक फैमिली का काउंट करना चाहूंगा कि कितना प्रॉफिट हम लोग लास्ट वीक में गेन किए हैं। तो इस टाइम इस वीक के लिए थोड़ा हम लोग टारगेट बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर हर बार ऐसा हम लोग करें तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस सुधरेगा और आपके बोलने से काम नहीं चलेगा कि सर मैंने इतना प्रॉफिट गेन किया। मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, मुझे चाहिए स्क्रीनशॉट। अगर आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। हालांकि बहुत सारे लोगों का स्क्रीनशॉट आया हुआ है। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो अगर सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ओके, तो सबको मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो अपने कमी को ढूंढना है और बताना है मुझे, तो हम उस पर वर्क करेंगे, काम करेंगे आपके लिए, राइट। तो चलिए अपन टेलीग्राम चैनल में करोड़पति ग्रुप में आया होगा आप लोगों का स्क्रीनशॉट। मैं कल के डेट में कल ही मंगाया था ना, 10 तारीख। कल ही बताया, कल ही सर बोले थे, कल संडे था। हाँ सॉरी संडे था। बहुत लोगों का स्क्रीनशॉट आया है। किसी को ये नमस्ते दोस्तों, ठीक है, यहीं से शुरू हुआ है। तो अजय चौरवानी का सबसे पहले अजय से शुरू करते हैं। मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ, कोई यार मेरे साथ कैलकुलेट करना, मिस्टेक हो जाता है तो आसान रहेगा। देसाई जी 40,000, अजय का 40,000 है। और ये कौन है, नील, नहीं ये तो नहीं करूंगा इसको कैलकुलेट, थोड़ा तो टेलीग्राम में देना है क्या? टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम में भेजो सुजन। हाँ इसका 18,000 है। मैं इसको दूसरी स्क्रीन में ले लेता हूँ, कैलकुलेट करना आसान होगा। 18,000, तो एक जने साथ में कोई कैलकुलेट करना। मैं टारगेट देना चाहता हूँ अगले मंथ के लिए, ठीक है। तो 58,000 हो गया और इस बंदे का 6,000। चलो सुशांत चन्ने आपको छोड़ते हैं, मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं छोटा नहीं चाहता हूँ, मैं छोटा भी चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा आप लोगों को इंकरेज करने के लिए मैं 10,000 से नीचे का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सुशांत चन्ने 18,000 लास्ट वीक मतलब 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वाला वीक। हाँ फ्राइडे, हाँ ठीक है। ये धर्मवीर का 12,000 नेट प्रॉफिट, नेट रिलीज 11,000 है। अरे यार फिर मिस्टेक हो गया मुझसे। तो टोटल 76,000 था, टोटल 76,000 प्लस 11,000, मिस्टेक हो जाता है। 1-2 हज़ार को तो माफ़ी कर सकते हैं। अरे क्या हो गया, 76,000 प्लस 11,000 77,000। हम ग्रुप का प्रॉफिट चाहते हैं। 4,000 इसको छोड़ देते हैं, 8,000 इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। 8,000 इनको भी छोड़ देते हैं, सोनी जी को। 21,000 इसको रखते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसके पीछे एक साइकोलॉजी है उसको बताना चाहता हूँ आपको। 40,000 और सर लास्ट वीक का चाहिए या आज का चाहिए? लास्ट वीक का। मुझे 1,21,000 है। किसका 1 लाख? तो लास्ट वीक का तो दिया था मैंने। मुझे 1,21,000 है। अच्छा संदीप आपका है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा 1,21,000 पे 1 लाख प्लस कर देता हूँ ना इसमें। अच्छा मैं संदीप सर का ही आइडिया था कि सर पूरा ग्रुप का प्रॉफिट आप नहीं दिखा रहे हो। चलो 1,21,000 ठीक है, थैंक यू। ये 40,000 हो गया, 6,000 छोड़ देते हैं, 5,000 छोड़ देते हैं। संदीप मोरे थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाओ भाई। सुजन, ये तुम्हारा था ना सुजन, ये 9 लाख, तो इसको 10 लाख मान लूं मैं। 9,87,000। हाँ सर, चलो इसको राउंड फिगर में 10 लाख मान लेता हूँ। 1,2 सैकड़ा हजार ठीक है सर। वो तो 10 लाख का हो गया, ऑलमोस्ट 6.5 लाख हो गया। वो तो आज का था ना।
इनका हाँ। है 7,000, इसको भी छोड़ देते हैं। इनका है 10,000, इसको ले लेते हैं। एक इनका है 10,000 प्रॉफिट, मुझे बताते जाना, आपका स्क्रीन दिखेगा। तो 12,48,000 टोटल हो गया। 12,48,000, 12,48,000 प्लस एक इसका है, ऐसे में नहीं दिखेगा ना नाम, करण देसाई। सर मेरा है सर। ओके ओके, क्या नाम है? अच्छा रवि, अच्छा रवि सर, ओके ठीक है। और ये कौन है भाई? संगम पटेल। अच्छा 31,000 का पोजीशन चल रहा है ना, ठीक। तो इसको रिलीज नहीं है तो इसको नहीं मानेंगे अपन। जिनका प्रॉफिट नहीं है ना, बड़ा शर्म की बात है भाई। हाँ, अपने ऊपर शर्म करो थोड़ा सा। 29,000 भूपिंदर, सवाज बधाई हो। थैंक यू सर। यहीं से पता चलता है कि आप कितने। इतनी कृपा है। अरे बस बस आप लोग। नहीं सीरियसली नहीं रुक नहीं पाता, नहीं तो लॉस देख के भाग जाते थे। गौरी, आपने आज भी देखिए हौसला दिया और देखो कितना प्रॉफिट आ गया। हाँ गौरी 98,000, बधाई हो गौरी, ठीक है। कृपा शंकर 12,000, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाओ सर, परफॉर्मेंस तेज करो। 12,000। मनोज 2,000, क्यों इतना कम है? कौन है मनोज भाई? मनोज राजवाड़े, ये तो मेरे ही सहपाठी लग रहा है। 79,000 इनका है भाई साहब का। 79,000, 79,000। और एक इनका है सुनंदता सांडिल्य, 7,550 रुपये आपको छोड़ देते हैं। बस इतना लोगों का था कल के लिए। और डगली जी का इसमें रहा होगा। ये है नीरज का 14, नीरज का 14,000। मेरा भी हाँ नीरज का 14, और एक इसका 17 भी है नीरज का। नीरज का 25 है। 1,03,000। ओके ओके, 1 मिनट। कहाँ है तुम्हारा? आपने भेजा नहीं? मैं सर डिस्कशन ग्रुप में भेजा था, फिर इसमें ही भेज दिया हूँ सर अभी। डगली जी और सुजन इस बार तो भैया परफॉर्म किए हैं। 8 लाख इधर है और 4,75,000 इधर है, टोटल 12,63,000। सुजन डगली जी तो तेरे से आगे मार दिए, तो 12,63,000 सुजन। सर मैंने स्विंग वाला नहीं दिया ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। अच्छा एक में ज़्यादा लिख दिया इधर। हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो 27,61,000 ये हो गया। और एक इनका है जयराम देसाई। जयराम देसाई का नेट रिलीज चाहिए सर, नेट रिलीज आपका नहीं है देसाई जी, नेट रिलीज। ये 10,000 किनका है? तो 10 सर मेरा है सर। अच्छा 27,68,000 पूरा ग्रुप। 24,000 है, माफ करना 24,000। कौन शुभंकर? हाँ सर। ओके ठीक है। 48 से किसका है? RE3491, पता नहीं, याद नहीं मेरे को ऐसे कोड से। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा नाम लिखा करो, अदरवाइज मैं समझूंगा कैसे किसका है। 28 लाख हो गया। 41 लाख 41,000 इनका है। 41,000 किनका है भाई? अंकित सर मेरा है। अंकित आपका है। अंकुत ये है अमित कुमार का 10,000 आपका कैलकुलेट कर 29 लाख हो गया। ये 22,000 किनका है? ये किनका है? मेरा सर अशोक रे। अशोक राय ना? हाँ सर 3 दिन हुए थे मुझे। अच्छा आपको 3 दिन हुए ना। 22,000 नहीं, लेकिन आप पुराने हो ना। हाँ सर पुराना। अब 3 दिन कहाँ हो, आपको साल भर से ज़्यादा होने वाला है। इससे जो है ना आपके साथ ही। ठीक है। 4,000 एक इनका है। जिनका कम प्रॉफिट है थोड़ा सा मेहनत करो अपने ऊपर। 9,799 आपको भी वो करेंगे सर। नहीं हमको 10,000 से ऊपर चाहिए। ये तो आज का है, आज वाला नहीं, वीकली पोजीशन चाहिए वीकली। एक इसका है बजंती जी का। क्या लिखो इसमें यार, क्या है इनका ओवरऑल? 10,000 नेट रिलीज। ठीक है नेट रिलीज 10,000। 29,33,000 एक इसका है। अनुराग तुम्हारा कितना है? सर वो एयरटेल पोजीशन होल्ड किया ना, तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है। अच्छा और बाकी
बाकी सर लिया नहीं था सर, आज ही लिया IDFC बैंक और वही। ओके ठीक है, तो 8,000 इधर है, एक इनका है, 8,000 कम है भाई। 85,000 किसका है? स्टूडेंट राज, बेंगलोर वाला। 85,000 ठीक है। नहीं सर, राजपंत अक्टूबर। अच्छा हाँ ओके, 30 लाख, 30 लाख हो गया टोटल। ये तो आज का है। 12,000 लॉस कौन है भाई? ये लॉस कैसे भाई साहब आपका हैं? कौन है 12,000 लॉस वाले? सर मैं हूँ जतिन। क्यों? वो सर एक पोजीशन गलती से बढ़ गया था ना, हाँ तो थोड़ा लॉस हो गया उसमें। भैया दिमाग ठीक रखा करिए, ठीक है? ऐसे उल्टा सीधा नहीं चाहिए, ठीक है? ओके सर। मैं रिमूव मार दूंगा ग्रुप से परमानेंटली, याद रखिएगा। ओके। गलती से ट्रेड नहीं चाहिए मेरे को। ओके। और एक इनका है भैया, आपका कैसे लॉस है भाई साहब? रणविजय का चार्ज है 1500। और क्यों रणविजय, हाँ सर। क्यों लॉस है? सर पोजीशन छूट जाती है सर, ध्यान नहीं दे पाता, समय नहीं दे पाता हूँ। अरे यार तो ये ठीक नहीं है यार, हैं? ओके सर, ध्यान दूंगा सर। ध्यान दो भाई। प्रदीप ये तुम्हारा वीकली का है कि डेली का है? सर वीकली है। 16,000 हाँ ये पोजीशन चल रहा है सर, अभी वो रिलीज आज का ये क्लोजिंग रिलीज नहीं है ना, नहीं सर, तो कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है? 51 एक इनका है, 51 ये हुई 51। देखते रहो अपने स्क्रीन। 51,000 मैंने जोड़ लिया इधर, तो हो गया 30,90,000। ओके टोटल। गौरी का तो हो गया है, रणविजय, रामजीवन का 7,000। थोड़ा बढ़ाओ भैया, कम है। मनोज सर, मनोज कुमार 1,47,000। हाँ सर मेरा है। अच्छा अब इन्हें पहली बार भेजो ना, ऐसा कि डबल तो नहीं जा रहा काउंट? नहीं पहली बार अभी जस्ट आप बोले तो स्क्रीन शॉट दिया। ओके ठीक 4 है। तारीख से 8 तारीख तक का। 32 लाख हो गया टोटल। एक इनका है 4,000। थोड़ा अजीत अग्रवाल 1 लाख, ठीक है? अजीत 1 लाख बस। अजीत लड़का 1 ही लाख किया है। 1 लाख। सर बीच में रेड वाला है ना। हाँ अच्छा 39 चल रहा है। अच्छा एक लॉस भी था। ओके लॉस तो होता रहेगा ना यार। सुमन का 17,000 लॉस तो हो गई डियर। 17,000 तो 33,54,000। ओके माधुरी आलोक। माधुरी आप कौन सा ट्रेड किए? अरे 53,000 फ्यूचर ऑप्शन, वेरी गुड। 53। अरे 33 लाख कुछ था यार, 33,53,000 था ना। 33,50,000 राउंड फिगर मानता हूँ, गलत हो गया। फिर 53,000 तो 34 लाख हो गया। एक इनका कम है। नीलू तुम्हारा बहुत कम है डियर, हैं? सर पैसे ही नहीं है। अरे यार भद्रा जी 16,000। पूंजी तो चाहिए ना डियर, पैसा दें, जरूरत है तो बोलो देता हूँ। नहीं सर मैं ये चाहता था कि जैसे एक ग्रुप ऐसा बनाए जिसमें सभी के पास समान पैसा हो और ऐसा उससे ही मैं इतना मैनेज नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, कितना मैनेज हो कर सकता पाऊंगा है। डियर? तो देखो इस मंथ में हम लोग इस वीक में टोटल थोड़ा बहुत कम हो सकता है, कम तो नहीं होगा, ज्यादा होगा क्योंकि मैं 1 मिनट मैं छोटा छोटा प्रॉफिट को हाँ अरे मेरा भी 4 लाख का जोड़ दीजिए। सीए गुप्ता जी सर कितना प्रॉफिट? नहीं स्क्रीनशॉट भेजो भाई, ऐसे नहीं जोड़ूंगा। स्क्रीनशॉट भेजो सर, स्क्रीनशॉट भेजो, नहीं तो नहीं जोड़ूंगा मैं। मुझे कैसे पता कि आपका प्रॉफिट है कि नहीं है? प्रॉफिट है तो भेजिए। सर पहले तो वो पीएम वाले फंड से 3 लाख रुपए निकाल के लगाए थे, फिर वो बाद में घर में बीमारी के कारण जरूरत पड़ गई, वो सारी खत्म हो गई, 50,000 रह गए। तो बताना था ना यार, ऐसे कुछ हेल्प हो तो पीएफ निकालने की जरूरत पड़े, थोड़ा बहुत तो हम लोग भी हेल्प किए होते हैं। अरे अपने हैं भैया, ठीक है? आप लोग से शेयर करना चाहिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, हैं? यस सर। अच्छा इसमें 3 लाख मेरा है भाई, ठीक है? तो इसमें 3 लाख मैं अपना जोड़ देता हूँ। मैं तो ऑलरेडी शेयर किया है। 2 लाख तो फ्राइडे का ही था। ओके
तो 3 लाख इसमें, टोटल हम लोग 37 लाख अराउंड हम लोग 40 पहुंचे होंगे, लेकिन हमने छोटा छोटा प्रॉफिट को नहीं जोड़ा है। तो अब ये बताओ 37 लाख ना, तो 37 लाख में अब ये बताओ किसको प्रॉब्लम हो रहा है कि प्रॉफिट नहीं आ रहा है। आप मुझे आपका स्क्रीन बड़ा करता हूँ, मैं कुछ लोगों का अभी नहीं देखा स्क्रीनशॉट, जैसे दिव्या है, प्रियंका महेश्वरी है, ओके, और मोहम्मद ताहिर साहब हैं, और बारिक जी है, और कौन है, पपिंदर देवल है, और कौन है, सिन्हा जी आपका भी नहीं है, और विजयंत आपका भी नहीं है, क्यों? गजय सर आपका भी नहीं है, शर्मा जी का भी, शर्मा जी नसीम जी, शर्मा जी, हाँ, ये नसीम जी का भी नहीं है, या भेजना नहीं चाहते हो या लॉस है। अगर देखो लॉस मुझसे नहीं भेजोगे, देखो सब लोग प्रॉफिट भेजे हैं, तो अगर मेरे पास जो आएगा डेटा वही तो मैं शेयर करूंगा ना भाई। आपको व्हाट्सएप किया था सर मोहन सर, मैंने भी नहीं भेजा, मेरा प्रॉफिट है 25,000 का, लेकिन मैंने एक एयरटेल का पोजीशन ओपन है जिसमें मेरा 35,000 का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से मैंने भेजा। अच्छा ठीक सर है, मैंने व्हाट्सएप किया था कल आपको। नेट रिलीज एयरटेल का प्रॉफिट जो चाहिए था पोजीशन है ना। 35,000 का लॉस वाला, वो ओपन है अभी पोजीशन। अरे सर, तो नेट रिलीज प्रॉफिट तो होगा ना 25,000, वो तो भेजना था, वो तो अनरिलीज प्रॉफिट होगा ना 35,000। बाकी 30,000 का प्रॉफिट है लास्ट वीक। तो ये बताओ जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ट्रेड करने में, इतना अच्छा माहौल में, इतने अच्छे मार्केट में ट्रेड नहीं कर पा रहे, इसका क्या कारण है? महेश जी का आपका भी नहीं आया, क्यों? मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, एक तो आशुतोष का नहीं है, क्यों भाई आशुतोष? मेरा दिया मैंने, पर मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, ऑप्शन में नहीं कर रहा हूँ, फ्यूचर में कैसे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? सर वो फ्यूचर में थोड़ा डर लगता है। अच्छा, कैश कोई बात नहीं, अरे कैश में भी तो बीटीएसटी कर सकते थे, क्या प्रॉब्लम नहीं, होगा? कैश में बीटीसी रिलायंस का किया ना सर। अच्छा, आज कितना 100 क्वांटिटी रिलायंस का 25 क्वांटिटी लिया था, ज्यादा नहीं लिया था, 1 लाख का लिया था। ठीक, कुछ मिला? हाँ, 1200 के आसपास। ओके ठीक है। और बाकी जिन लोगों को दिक्कत हो रहा है उन लोग बताओ कि सर हमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। सर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करने में थोड़ा प्रॉब्लम है। एक बार मैं किया था, हाँ। तो लेकिन वो एग्जिट ही नहीं कर पाया मैं। अच्छा, डर गए? फिर 4,000 के लॉस में फिर माइनस हो गया। चलो, मैं एक अच्छा स्टॉक मिले रिलायंस में तो मैं करा दूंगा, क्योंकि रिलायंस ही करा सकता हूँ। ओके, वो इजी है और वो मार्केट में ही एग्जिट भी हो जाता है, क्योंकि लिमिट डालोगे उसमें पर्याप्त लिक्विडिटी रहता है, राइट? ये सर मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ था कि मैं पहले तो उसको मार्केट में सेल कर रहा था, रिजेक्टेड बोल रहा था। हाँ, तो उस वक्त लॉस चल रहा था कुछ 1200 अपना वीडियो ओपन करके बात करो। एक मिनट सर। हाँ, बाकी और दूसरे लोग, हाँ उस वक्त एक मिनट सर, वीडियो ऑन था। हाँ, अपना प्रॉब्लम बताइए भाई, प्रॉब्लम बताइए, नहीं बताओगे तो फिर हमेशा इसी चलता रहेगा। हाँ बोलो सर, उस वक्त प्रॉब्लम क्या था कि मैं लिमिट में उसको सेल नहीं कर रहा था, मार्केट में कर रहा था, फिर बाद में थोड़ा लिमिट में करना है। हाँ। मैं जो लिमिट डाल रहा हूँ ना, उसके ऊपर रह जा रहा था, वो एग्जिट ही नहीं हो रहा था। फिर लास्ट में वो 4,500 5,000 के लॉस के 4,500 के आसपास में लॉस में एग्जिट हो गया। अच्छा, शायद आपने मुझे बोला था, मैंने डांटा था हाँ, मैं बोला था आपको सर, हाँ, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक, कोई बात नहीं। उसमें वो पहली बार ही किया था, उसके बाद फिर मैंने ट्राई नहीं किया। चलो, आपको कराएंगे, ठीक है? कौन सर? हाँ हाँ, बोलिए जल्दी, शॉर्ट में, ज्यादा लंबा नहीं। हाँ शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ सर। मैं जो है ना 2-2.5 मिनट से, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं भटक गया था। मैंने मतलब अपने मन से ऐसे ही बैंक निफ्टी में ट्रेड वीडियो ऑन करो सर, वीडियो ऑन करके बात करिए। हाँ सर, वीडियो ऑन करके बात करो। हाँ, वीडियो ऑन करके जो भी बात करेगा वीडियो ऑन कर लीजिए अपना फटाफट। जिसको बोलना है, जिसको प्रॉब्लम शेयर करना है, वीडियो ऑन करिए। हाँ जी, बोलिए। मैं ऑफ कर लूं? हाँ, जिसका हो जाए आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। वसीम जी बोलिए। अब माइक ऑन करिए, वसीम माइक ऑन करिए। हाँ, आवाज नहीं आ रहा है आपका, नेटवर्क स्लो है लगता है। वीडियो ऑफ कर दो तो ठीक आएगा। नहीं आ रहा आवाज, टाइम। बारी जी, पुंडलिक बारी जी, और बोलिए जिसको दिक्कत हो रहा है बोलो। राजपंत, तुम्हारा आया? देखिए, अगर आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे ना, तो दिक्कत बहुत बड़ी बात है। ये दिक्कत बड़ा है, छोटा नहीं है। ओके, फिर आप लोगों को ना 1,000 रुपया 500 रुपया दे के मेरे पास लाइव आने की जरूरत नहीं है। क्यों आओगे लाइव, बताओ मुझे पैसा देने के लिए? ज्योति चावला 1 साल पुरानी स्टूडेंट हो गई है, तुम्हारे भी नहीं आए, क्यों भाई?
जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर 10,000 से कम था इसलिए नहीं भेजा। 10,000 भेजना तो था कम से कम, मैं देखता तो कितना है, भेजो। एक्चुअली वो फ्यूचर में करते ना मैं कैश में कोई बात नहीं, आप भेजो मुझे, मैं देखूंगा, भेजो भेजो। 10,000 5,000 नहीं पता, जितना भी हो भेजिए आप। सर हाँ मैंने आपको सर स्क्रीनशॉट भेजा है अपना। हाँ सर मेरे को क्या दिक्कत हुई थी इस बार, वो भारतीय एयरटेल मैंने बाई कर लिया था 2 लॉट, हाँ। और सर वो एकदम से स्पाइक आया ना तो नीचे चला गया, और मैं मीटिंग में था तो अभी तक मैं निकलना नहीं। एक लोग मैंने भेज दिया है, हाँ। अभी एक लॉट मेरे पास अभी तक खड़ा है, और उसमें मेरा जो पहला लॉट था उसमें मेरा 1 लाख का लॉस है, और ये जो दूसरा है अभी उसमें 70,000 का लॉस चल रहा है सर। अरे तो लॉस बड़ा हो गया। हाँ सर, लेकिन सर निकल नहीं पाया, वो बैंक में सर मीटिंग चल रही थी, बाद में सर देखा तो ऑलरेडी 2 लाख माइनस बता रहा था। फिर मैंने सोचा कि तो अब आपने अक्टूबर का फ्यूचर है। मतलब नेकेड था आपका। यस सर। हाँ तब तो फिर मुसीबत आप ही का है। आप मेरा बात क्यों नहीं मानते हो आप? वो क्या है ना सर कि मेरा इसमें ही ध्यान होता है, परंतु वो क्या था 10 मिनट मीटिंग थी तो मैंने सोचा कि बात बंद कर देता हूँ जूम, और बाद में जब देखा तो लॉस में चल रहा था। तो पिछले मंथ का प्रॉफिट कितना था पिछले मंथ का? सर पिछले मंथ सर 2,25,000 का से ज्यादा था, 2,50,000 था सर। चलो मतलब अभी तक लॉस में नहीं हो ना। ठीक। हाँ सर वो लॉस में, और सर मैं बीटीएसटी बना दूं उसमें तो मेरे को 10,000 15,000 तक मिल जाता है। ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है ओके ठीक है, थैंक यू रवि। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो अक्टूबर मंथ का फ्यूचर है तो सर अभी मैं 2 लॉट आराम से सर अक्टूबर मंथ का बाई कर सकता हूँ भारतीय एयरटेल का, तो सर भर के यहाँ पे एवरेज बना लूँ तो फिर वो नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं निकल सकूँ सर। नीचे में ऊपर में नहीं करना, नीचे में। हाँ सर मैं नीचे में 90 पर आ रहे 690 पर जब आए तब बना लूँ तो। अरे वो 85 के आसपास एवरीडे आता है, 85 88 के पास बाई करो ठीक है, और 95 में बेच दो रोज। ऐसे मैं भी तो इसे करता हूँ, मेरा भी तो एक पोजीशन माइनस से चल रहा है, नहीं देखते हो क्या? रोज नीचे में बाई करता हूँ ऊपर बेच देता हूँ, रोज नीचे में बाई करता हूँ ऊपर बेच देता हूँ, एक नेकेट छोड़ा हूँ। ठीक है ठीक है नेक्स्ट और कोई? सर बारी बोल रहा हूँ। हाँ मेरा वो भारतीय एयरटेल में 2 लाख लग गया है, वो नेकेड परचेस बाय किया था मैंने, तो उसमें अभी माइनस हूँ मैं बहुत। कितना? लगभग 55 हो गया। सर आप ये बताओ नेकेट क्यों लिया? वो पैसा नहीं था वो बीजिंग के लिए, तो आप 2 क्यों लिए? फिर आप 2 फ्यूचर क्यों लिए? समझ में नहीं आ रहा है, गलती से कुछ तो गलती सर गलती हो गया तो आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था कि ट्रेड गलत हो गया तो ट्रेड से एग्जिट करो, खत्म करो तमाशा, दोबारा ट्रेड मारेंगे उसमें क्या है? अगर गलती हो गया है, लॉस हो रहा है तो लॉस बढ़ाने से तो अच्छा है कि तुरंत इमीडिएट एग्जिट करो, क्लोज करो। क्यों भाई गलत बोल रहे हो क्या? नहीं बिल्कुल। अगर गलत हो गया है ट्रेड तो उसको एग्जिट करिए इमीडिएट। हाँ वरना फिर गधे घोड़ों में अंतर क्या है? हाँ देखा मैंने आपका ये गलती से निकल आप। हाँ अगर मुझसे आप देखते हो कि मुझसे भी गलती हो जाती है तो इमीडिएट मैं रिमूव मारता हूँ, क्लोज करता हूँ ट्रेड को, दूसरा ट्रेड बनाते हैं। अभी ख्याल रखूंगा सर। अभी ख्याल रखिए। और ऊपर कॉल सेल, अब आप क्या है कि अब कॉल बोलते हो पैसा नहीं है सेल करने के लिए, तो इतना पोजीशन मत बनाइए आप। 3 लाख से नीचे का कैपिटल है, आप फ्यूचर तो हाथे मत लगाओ। 3 लाख से ऊपर है तो फ्यूचर में हाथ लगाओ विथ हेजिंग। ठीक है, जिसके पास 10-12 लाख रुपया है चलो एक आध फ्यूचर नेकेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवरनाइट के लिए बस बीटीएसटी बनाओ, सुबह सुबह जो प्रॉफिट हो लॉस हो क्लोज करो। प्रॉफिट में क्लोज करना आसान लगता है, जब लॉस होता है तो उस समय क्लोज करने में दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ा लास्ट महीने का प्रॉफिट देख के थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था करके शायद वो नेकेड मेरे से हो गया। कितना प्रॉफिट था लास्ट मंथ? मेरा ये फेनो में इधर फ्यूचर में था 44,000 और इंट्राडे किया था इधर इक्विटी में तो उधर 30,000 था। तो अरे अभी भी आप उसमें देखते अगर कैलकुलेट करते तो ओवर आप लॉस में नहीं हो आप। हाँ ओवर आप नहीं है। हाँ ओवर आप देखते तो लॉस में नहीं थे आप, छोटे लॉस में भी आप एग्जिट कर सकते थे। और आपने कभी बताया नहीं मेरे को कि सर ऐसा ट्रेड है मेरा। जिससे देखिए जिसको अभी देखो 3 लोग लिसन अभी 2 लोग हैं,
3 लोग। अभी एक जने और कोई बताया कि सर मैं नेकेड में हूँ, रवि, पुंडलिक और एक लड़का और है संदीप कनानी, वो LNT में फंसा है, वो भी नेकेड में फंसा है। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि देखो नेकेड वालों की हालत क्या है। वो LNT में फंसा है, कहाँ है संदीप कनानी, आजा प्रकट हो जा, वीडियो ऑन कर। ये लड़का फंसा है 1770 के आसपास, और मेरे को रोज अभी तो 2-3 दिन से मना नहीं कर रहा है, फिर सर क्या करो, सर क्या करो, सर क्या करो। अब मैं क्या रिप्लाई दूं, बोलो। तो अभी शांति से पड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इस चीज का है कि सिर्फ इसने नेकेड किया, और नेकेड का नतीजा देखो क्या है। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा ही ब्लॉक हो गया और पैसा भी नहीं आ रहा। सर मैं बोलूं सर कुछ? एक मिनट इसको संदीप को बोलने दो। हाँ बोलो सर। मैंने कॉल भेज डाला, अभी ऊपर गया था ना, भेज डाला ना, अभी कुछ का चाह रहा है। एक लॉट मैंने बुक कर दिया और एक कॉल भेज डाला। ठीक है, तो हो गया, कोई कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। हाँ, और अभी नीचे आया है तो कॉल में प्रॉफिट आ रहा है। हाँ, कॉल प्रॉफिट आ रहा है। जब एकदम नीचे आ जाएगा तो कॉल को निकाल देना, जहां सपोर्ट रहेगा वहां से ऊपर जाएगा, फिर कॉल भेज देना, ठीक है। हाँ सर। लेकिन याद रखो, कान पकड़ लो, उठक बैठक करो कि दोबारा नेकेड नहीं करूंगा। कभी नहीं, गलती से भी नहीं। हाँ, नेकेड करने से बाजार नंगा करके मारता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, सच में हो गया ना। हाँ वही तो। अभी देखो इतना अच्छा मार्केट है, हम लोग एवरीडे 1 लाख 1.5 लाख लोग, 4 लाख 5 लाख 6 लाख लोग बना रहे हैं पोजीशन। तो कम से कम यही है कि थोड़ा कैपिटल चाहिए, और पूरा कैपिटल को एक जगह फंसाइए मत, ठीक है। कैपिटल बचा के करिए। हाँ ओके, ठीक है संदीप, थैंक यू सर। बोलो भाई, और कोई बोलना चाह रहा है? सर मेरा भारतीय में 2 लॉट का पोजीशन था। हाँ अभी मैंने बुक कर लिया हूँ 61,000 कॉल पे, मतलब प्रॉफिट। बाकी अभी 16,000 लॉस चल रहा है। हाँ। अभी इसको मैंने ये बेच दिया सर, 730 का कॉल बेच दिया। ओवरऑल क्या है उसमें? ओवरऑल 16,000 ही माइनस है। इनके जैसे मेरा पोजीशन ही था, घूम फिर के वो आ गया है, मतलब आसपास 16,000 लॉस में अभी है बस। ठीक है ओके। आपका भी नेकेड था? नहीं सर, मेरा नेकेड नहीं, मेरा हेजिंग था, तो इसलिए प्रॉफिट मतलब लॉस नहीं हुआ ज्यादा। ठीक वही मैं बोला ना, मेरा भी तो चल रहा है भाई। आप लोग देखते हो मेरा स्क्रीन एवरी डे एवरी टाइम। चलिए नेक्स्ट, और कोई बोलिए, क्योंकि मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, प्लीज आप बोलते जाइए सब लोग। देखो जी सर, मैं था। हाँ मेरा थोड़ा डिफरेंट इश्यू है सर। जैसे पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं पड़ती, जब तक आपसे कॉन्फ्रेंस ना कर लूं तो ट्रेड लेता नहीं हूं मैं। तो निकल जाता है मेरी आंखों के सामने, एनालिसिस करता हूं, सब सही रहता है। जैसे आज का एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपको बताया पहले HDFC के बारे में पूछा, तो आपने कहा हाँ ये लाइन को ब्रेक करेगा। अंदर से श्योरिटी थी कि ये जाएगा, लेकिन मैंने वहां पे ट्रेड नहीं लिया, और आप देखते हो वो चला गया। फिर दोबारा मैंने SBI में आपको रिक्वेस्ट किया कि सर ये 2 बजे पूरा एक अच्छा कैंडल बनाया था और ये शायद रिवर्स करेगा। आपने कहा हाँ ये करेगा। मतलब मेरा अपना हिम्मत नहीं बनता कि हाँ ये सही है, थ्योरी सही है, सर का टीचिंग सही है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूं, और वो निकल गया। उसका एक ही रीजन है, ये मेरा प्रॉब्लम है भूपिंदर जी। उसका एक ही कारण है, पता है, फियर आने का सिर्फ 2 कारण होता है। या तो हम पास्ट में कभी लॉस किए हैं, ठीक है, और वो बड़ा लॉस हुआ है। दूसरा कि हम अपना क्वांटिटी का, या मतलब हम लॉट साइज बढ़ा देते हैं या हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप उसमें ना एक या मतलब 50-50 100 क्वांटिटी मार के देखिए, कुछ नहीं होगा। और एक बार ना डायरी पे लिख के रखिए, जहां ट्रेड करते हो ना वहां बैठ के लिख के रखिए कि एक ट्रेड में मेरा, अगर मैं कैश में कर रहा हूं तो मैं 2,500 रुपये लॉस लूंगा, चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस मिले। अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 15,000 रुपये लॉस लूंगा, चाहे प्रॉफिट मिले या लॉस मिले। आप लिख के बैठिए कल से अपने टेबल के पास, और ट्रेड मारिए। मैं दावे से कर सकता हूं कि उसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। नंबर टू कि आप वही स्टॉक में ट्रेड करिए जिसमें आप एवरीडे ट्रेड करते हैं। कल आप विप्रो में, चलो आप किस्मत था क्या बच गए, जी किस्मत था क्या बच गए कि विप्रो ऊपर आ गया, और हम उसी रिलायंस में लाख रुपया कमाए। और आपका क्या हुआ? आप सुबह मॉर्निंग में लॉस में ओपन हुए, मन में क्या हुआ होगा? मन में कैसा लगा होगा? बस उधर ही देखता रहा था, कुछ नहीं हुआ। तो बात ये है ना कि जिस ट्रेड में अब मैं बना रहा हूँ रिलायंस, आप बना लिए विप्रो, मैं नहीं कर रहा हूँ कि मत बनाइए, बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन कम से कम देखो, मैं क्या बोल रहा था कि जिस दिन TCS का रिजल्ट आएगा वो टॉप हो जाएगा, बाकी लोग भले चलेंगे। लेकिन क्या हुआ, व्यू नेगेटिव हो गया। तो जिस सेक्टर में या जिस स्टॉक में रिजल्ट हो ना, उसमें BTST बनाने में थोड़ा वेट करिए। आज मैं SBI क्यों पूछा कि इसका रिजल्ट का, अगर रिजल्ट उसका कल होता तो मैं BTST नहीं बनाता उसको।
क्योंकि रिजल्ट में क्या आएगा नोबडी नो, कौन जानता है? कोई जानता है क्या? कोई नहीं जानता है कि रिजल्ट में क्या पेश करेंगे लोग, क्या गाइडलाइन दे देंगे, नहीं मालूम हमको। तो कहाँ ओपन होगा, किधर जाएगा, हमको नहीं पता। इसलिए ऐसे स्टॉक को छोड़ दो। तो अपने लिए सेलेक्ट करो 2 स्टॉक, जैसे मैं सबको बोलता हूँ। अगर सिलेक्ट करूं पहले तो स्टॉक्स, ठीक है सर। मैं सेलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दी। HDFC रिलायंस, HDFC और रिलायंस। सुबह सीना जी बोले कि सर HDFC में ऊपर जाएगा क्या? बोला जाएगा ऊपर, नीचे जगह नहीं है उसका। तो गया ना ऊपर, 65 तक तो ट्रेड दिया कि नहीं दिया? तो अगर आप एक दिन अपने से ट्रेड मार दोगे ना, रिलायंस में बॉटम में मारो ऊपर बेच दो, या ब्रेकआउट में बाई करो ऊपर बेच दो, खत्म। 2 ही तो कहानी है हमारा, राइट? तो ऐसे ट्रेड करो आप। अपने से एक दिन ट्रेड मारो, डायरी पे लिख के बैठो कि मैं इसमें ज्यादा 2500 रुपया लॉस लूंगा, उस हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो, उसमें ट्रेड मारो, खत्म, क्लोज। ठीक है सर, ठीक है। कल मार के दिखाइए मुझे, कल लाइव में आइए। आप मुझे सिर्फ बताइए कि इसका चार्ट क्या है। मैं अच्छा या बुरा 2 ही शब्द बोलता हूँ, इससे ज्यादा तो बोलता नहीं मैं, ठीक है? तो अच्छा है इसका मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं अपना लॉजिक लगाओ, जो मैंने बताया है, पैटर्न आ रहा है उसमें ट्रेड करो, खत्म ट्रेड, बस। जी सर, ठीक है, ओके, थैंक यू भूपिंदर जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो मैं फिक्स कर देता हूँ लॉस FNO में भी और कैश में। एक लॉस फिक्स करके सर देखो, ठीक। मैं जहां बोल रहा हूँ 15,000 का लॉस, तो 15,000 लॉस FNO में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप हेज मार रहे हो, हेज मार रहे हो। वो हेज आपका आधा कवर कर देता है इंट्राडे में। इंट्राडे में एटलीस्ट 40% तो कवर देता है, 30 to 40% कवर कर देता है, ठीक है? बराबर। तो हम जहां पर 15,000 रुपए के स्टॉप लॉस लगाए, अरे 15,000 लॉस देने में ना HDFC लिमिटेड को कम से कम कितना चलना पड़ेगा? 150 पॉइंट जाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं, मैं ये चीज मैंने लिख ली, दोनों पॉइंट्स आपके, और मैं कल से इनको पूरा फॉलो करूंगा। बस बस बस, ठीक है। सो नाइस सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हाँ, और कोई नेक्स्ट? गजय सर। सर आनंद बोल रहा हूँ। हाँ आनंद, सर आनंद बोलो। वीडियो ओपन करो। सर एक्चुअली मेरा AMC लिया हुआ है। जिस दिन 5% दिया था उसी दिन मैंने लिया था। तो अभी मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, 12-14 हजार का मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मैं इसको लॉन्ग में ले जाना चाहता हूँ, ये पूरा मंथ लेके जाना चाहता हूँ। 26 पॉइंट का 126 का मैंने कॉल भी बेचा हुआ, मतलब कि आपको 50 का कॉल बेचा हुआ है और उसके नीचे का फ्यूचर बाई किया हुआ है। और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि भाई आपका, सुजलता का, और यहाँ पर डॉक्टर साहब का, और अपने शर्मा जी का, ये सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। इन लोग से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कैसे पकड़ना चाहिए। नहीं तो आपको मालूम है, दिवाली में मैंने 40-50 हजार का लॉस किया था, आपको याद होगा। उसके बाद जब से आपसे जुड़ा हूँ ना, तो मैं लॉस तो भूल ही गया, और मैं कम बोलता हूँ। माइक ऑन करिए, माइक ऑफ हो गया आपका। आनंद जी माइक ऑफ हो गया। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही। हाँ सर, आपको याद होगा मैंने जब आपका क्लास ज्वाइन किया था, तो मैं 40-50 हजार का लॉस में ही आपके पास में आया था। दिवाली के एक दिन, जिस दिन धनतेरस था, उसी दिन मैंने लॉस किया था 40 हजार का, आपको याद होगा। उसके बाद मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया, जब से मैंने क्लास ज्वाइन किया तब से मैं लॉस तो अभी तक मैं देखा ही नहीं। जैसे आप बोल रहे हो उस हिसाब से चल रहा हूँ, और अभी तक मैंने जो भी प्रॉफिट किया ना, मैं आपको बहुत हैप्पी हूँ। और मैं घर में भी सबको बोलता हूँ कि नहीं, सर का जब से किया हूँ मैंने क्लास में, और मैं आज से नहीं हूँ इस मार्केट में, लॉन्ग टाइम से, आपको भी मालूम है। लेकिन अब तक मैंने लॉस ही किया, लेकिन आपके यहाँ जुड़ने के बाद में मैंने प्रॉफिट किया सर। मेरा तारीफ नहीं, मेरा तारीफ मत करिए, आप अपना बताओ। नहीं तारीफ नहीं है सर, नहीं सर तारीफ नहीं है। आपका, डॉक्टर साहब का, और शर्मा जी का, फिर बाद सुजल सर का तो ऐसा है ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उनका जो मैंने देखा ना, तो अब मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई मार्केट कहीं भी जाए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में पकड़ेंगे तो लॉस होने का चांसेस कम रहता है। हाँ बराबर, ठीक है, ओके आनंद जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैं प्रॉफिट हूँ सर। ओके सर मैं रावत बोल रहा हूँ। हाँ सर नमस्कार। हाँ रावत बोल रहा हूँ सर। जी रावत जी, आप तो अभी अक्टूबर वाले हो ना? अक्टूबर वाले सर। सर मेरा पोर्टफोलियो तैयार करवा दो, बस 3 लाख रुपए ऐड किए हैं अकाउंट में, तो आप थोड़ा संकेत देते रहना क्या बाय करना है। आज इवनिंग में बता दूंगा, आज इवनिंग में क्लास से आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। हाँ संतोष सर मैं भी बोलना चाहता हूँ। हाँ माइक ओपन करो, माइक ओपन करो भाई, सॉरी वीडियो। हाँ सर नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। सर भूपेंद्र जी की सेम प्रॉब्लम मेरी भी थी सर, और अभी भी है। और मैं सर आपने मना किया कि अभी ट्रेड मत करो, लेकिन 2 स्टॉक में जो आपने बताया सर, उस स्टॉक में सर मैं शुरुआत करना चाहता हूँ आपके साथ। पहले मैं सर 1.5 लाख के लॉस में था, तो सेम वैसे को वैसे डर लग रहा सर मुझे। और
अब मैं भी सर, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सर, लगातार क्लास ले रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, तो सर 2 स्टॉक में मैं भी कुछ ट्रेड करना चाह रहा हूँ सर। कल से शुरू करो, रिलायंस में और HDFC में। ठीक है सर। आपके पसंद का दूसरा स्टॉक भी हो सकता है। ओके नहीं सर, मुझे ये 2 स्टॉक आपने बताया, बस इससे अलावा मैं और दूसरा देखूंगा ही नहीं। हाँ, बस नहीं देखो कि जिस दिन देखना बंद कर दिए, जिस दिन पड़ोसियों को देखना बंद कर दिए, घर में अच्छा खाना मिलना शुरू हो जाएगा। और जब तक पड़ोसी को आंख मारते रहेंगे, घर में झगड़ा होगा। सही है सर। चलिए गजय सर बोलिए। सर नमस्कार। नमस्ते सर, प्रणाम। बताइए, आपके स्क्रीनशॉट नहीं आया सर? ये पड़ोसी को आंख मारने वाली आदत खराब है सर, और कुछ नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपका नकल करने की। आप बाय कर लेते हैं तो फिर मैं स्टॉक ढूंढता हूँ, फिर मैं उसका जो है वो टारगेट ढूंढ के क्लिक करता हूँ, तब तक जो है वो बड़ी जो है उसमें चार्ट में शेयर ऊपर निकल जाता है। और जब आप उसका लाल जो निशान देखने के बाद तुरंत क्लिक करके निकलते हैं ना, मैं उसके बाद एक्शन में आता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाता है। बाकी मैं मुनाफे में हूँ। मुनाफा जो है वो कभी 2000, कभी 4000, 5-7 तो मैंने कहा 10,000 से नीचे वालों को आप छेड़ते रहे नहीं, इसलिए मैंने भेजा नहीं। नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं छेड़ना चाहता, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि मन में एक वो तो हो कि सर मेरा नाम नहीं लिए, बताओ। मैं चाहता हूँ वो अंदर में आना चाहिए सर कि नहीं, वो कोई बात नहीं है। अच्छा, पोजिशनल है, उसमें मैं 50-60 हजार रुपए प्रॉफिट में हूँ। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। पोजिशनल तो सर हर कोई प्रॉफिट में है, क्योंकि तो आई एम सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर हम पड़ोसी की आंख ना मारे तो फिर तो ठीक रहते हैं परिवार में। सर बिल्कुल बंद कर दीजिए, और इस उम्र में तो बिल्कुल मत मारिए, नहीं तो क्योंकि जान नकल करते हैं ना, वही गड़बड़ होती है। बराबर है सर, बराबर। कभी मान साहब उकसा देते हैं, कभी डगली जी उकसा देते हैं, कभी नहीं, मान साहब का बात बिल्कुल मत सुनिए। मान साहब तो जब बोलते हैं ना, तब तक मार्केट जा चुका होता है। वही तो देखिए गजाई साहब क्यों 2 बार वो बोले पता है? पड़ोसी का जो वाक्या, क्योंकि क्या है, सब लोग सुन रहे हैं ना घर में। तो सर पड़ोसी, मैं तो बता रहा हूँ ना, हम तो घर में परिवार में 2 सदस्य हैं, 2 साथ ही रहते हैं। तो वो सब कुछ सुन रहे होते हैं। अच्छा, तो अगल वाले पड़ोसी नहीं है इसका मतलब? हमारे पड़ोसी कोई नहीं है सर। अच्छा, ओके, धन्यवाद। ओके, थैंक यू। सर आपका बात ज्यादा सीनियर आदमी को पसंद आया। हाँ, एक्चुअली असल में मेरी बातों में सीनियरिटी झलकती है। क्योंकि सीनियर वो एग्जीक्यूट नहीं करते और बाकी के लोग करते। राइट, चलिए ठीक है। सुजन भाई समझे ना? सुजन जी ध्यान रखना। नहीं, सुजन तो आजकल बोल सकता है ना, क्योंकि भाभी नहीं है। नहीं, वो सर सुन रही होती हैं। हाँ, सही बात है। वो सुजन जी को पता है, वो सुन रहे होते हैं इनको। हाँ, बात बिल्कुल सही। हाँ, वो तो होते हैं। इसलिए सुजन जी हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। बराबर है, बिल्कुल। ये अपने प्रोफेशन में भी डिसिप्लिन रहते हैं और बातचीत में भी अपना डिसिप्लिन रहते हैं। आई अप्रिशिएट। जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, तो आज ना जो बड़ा प्रॉफिट वाले हैं उनसे मैं सोचता हूँ ज्यादा बात न करें, क्योंकि बड़े प्रॉफिट वाले को तो ऑलरेडी अच्छे कर रहे हैं, जैसे टगली। नहीं सर, ऐसा नहीं है। मतलब हौसला मिलता है हमें बड़े अमाउंट में ट्रेड करने का, लेकिन सुजन जी जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत नहीं हो पाती है। जितना वो बताते हैं कि चार्ट पे कितना टाइम लगाते हैं, और उसके बिना तो सब सफलता है नहीं, उसके बिना तो पड़ोसी के आंख मारोगे तो चलते पड़ेंगे। अच्छा, चलिए, तो मैं बात कर ही लेते हैं थोड़ा सा। अब बाकी लोग तो मुझे लगता है ज्यादा कोई और है क्या इधर बात करने के लिए तैयार? तुम तो बहुत ही पुराने हो, बताओ वही। लॉस नहीं चल रहा हूँ अभी। क्यों? चल लास्ट मंथ ही मैंने डेल्टा वाला पोजीशन बनाया, तो भी लॉस में गया, जब ना वो 900 के ऊपर निफ्टी जाने लगा था। मेरा भी गया। हाँ, उसमें काट दिया। इस टाइम भी बनाया, तो अभी फिर वही डरा रहा है वैसे जैसे पहले जैसे ही। किसमें बनाए हो? निफ्टी में ही 17,500 में बनाया था ना। 800, 900, 18,000 के ऊपर क्लोज करेगा मार्केट, उस दिन क्लोज कर देना, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट, और बताइए, और कोई?
नहीं है? सर जीरोधा का 60 डेज चैलेंज के बारे में सर कुछ बताइए ना। हाँ, मैं उसको एक दिन अलग से कवर कर दूंगा उसमें, ठीक है? ओके सर। हाँ ठीक। और इधर कोई नेक्स्ट? और कोई? सर एक छोटा सा मैं एक हाँ आता हूँ डगली जी आपने अभी वो जो फिगर डगली जी आता हूँ हाँ आता हूँ आपके पास। हाँ राहुल जी बोलिए, सीए साहब बोलिए। हाँ सर, हाँ लास्ट वीक का प्रॉफिट मेरा 4,15,000 सर देखो, आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजा तो मैंने कैलकुलेट भेजा हुआ है सर, भेजा हुआ आपने ओवर लुक कर दिया सर, टेलीग्राम में देखिए। अच्छा भेजे हैं? सर करोड़, हाँ सर भेजा हुआ है। अच्छा ठीक है, आप वो मिस कर दिए सर, लास्ट वीक से दोबारा भेज दिया। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। और ट्रेडिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ठीक सर, थैंक यू। नेक्स्ट और कोई बोलेंगे? किसी को प्रॉब्लम है तो शेयर करो भाई, ये मत बोला कि सर हमसे पूछते नहीं हो। चलो ठीक है, थैंक यू डगली जी, सुजन। अच्छा एक मिनट, ऐसे लोग बताओ जिनका प्रॉफिट लास्ट वीक में 1 लाख से ऊपर रहा है, कौन कौन है? एक तो सुजन है, डगली जी है, और अभी गुप्ता जी हो गए, और मेरा हाँ अभिजीत, और मेरा भी है। गौरी। हाँ सर। हाँ मुझे ठीक है। और तो अच्छा 1 लाख से ऊपर प्रॉफिट वाले ऐसा क्या तिलिस्मा किए भाई कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट आ गया? ऐसा क्या जादू चलाए हो? ऐसा क्या जादू करके कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट आ गया? मोमन नहीं सर, एक से पूछोगे तो बताएंगे प्लीज। सुजन जी से शुरू करो। नहीं गौरी से शुरुआत करते हैं, गौरी से। गौरी जी सर। ऐसा क्या जादू चला दिए कि 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हो गया? सर इस टाइम पे तो मतलब मैं पोजिशनली स्टॉक्स को लेके बैठी थी ऑनेस्टली, मतलब मैं भी लॉसेस देखे हैं मैंने, बट मुझे अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस था तो मैं होल्ड करके थी, तो फाइनली प्रॉफिट मिल गया मुझे। मतलब होल्ड करती हूँ मैं सर, बाकी कुछ नहीं है, मैं होल्ड करती हूँ बस। ठीक है, नेकेड था कि हेजिंग था गौरी? सर ऑनेस्टली बोलूं तो नेकेड था। ओके ठीक है। क्योंकि और एक बात है ना, मैं सर जनरली पता नहीं क्यों मैं नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैं जनरली नेक्स्ट मंथ की फ्यूचर लेके मैं उसको होल्ड करना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो मे भी वो एक कॉन्फिडेंस रहता है मुझ में कि नहीं नवंबर है ना, देखेंगे करके, तो वो एक चीज है बस, और कुछ नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू गौरी। ठीक है, यस सर। ओके डगली जी अगर कंफर्टेबल हो तो वीडियो ओपन कर लो सर। अरे हाँ एक मिनट, गौरी को तो बोलना ही भूल गया मैं। सर आपका वीडियो भी ऑफ है। नहीं मेरा वीडियो असल में दूसरे में चल रहा था, एक साथ 2 कैमरा ओपन नहीं हो सकता। हाँ सर मैं इधर गया। हाँ एक चीज अलग बोलना चाहता हूँ। ये कुछ सेबी का कुछ रूल है ना, तो इन्होंने मेरे को सब पैसा मेरे बैंक अकाउंट में भेज दिया। तो आज मेरे पास में एकदम नॉमिनल कैपिटल था, एकदम नॉमिनल, मतलब एक पोजीशन के बाद में 3-4-5 लाख क्वार्टर सेटलमेंट होता है। टाइम पे मुझे जो तकलीफ हुई, क्वार्टरली सेटलमेंट होता है। हाँ लेकिन मैंने मतलब मेरे अकाउंट में है, लेकिन मैंने आज यूज नहीं किए। तो मुझे जो तकलीफ हुई ना, मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा कम कैपिटल के कारण जो अभी फॉर एग्जांपल देखो, मैं शायद रॉन्ग भी हूँ, मेरे पास में भारती का एक फ्यूचर था, 1-2 दिन पहले मैंने क्या किया, 760 के 2 कॉल बेच दिए, और जैसे जैसे थोड़ा ऊपर जाएगा मैं उसका और उसमें प्रॉफिट में हूँ 760 में। और ये मैं चार्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक ये राइट इश्यू पूरा नहीं होएगा ना सर, ये 700 जाना मुश्किल है, जब तक राइट इश्यू पूरा नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कौन कर सकता है जिसके पास, सॉरी 21 अक्टूबर को लास्ट है। आप कुछ बोले सर? 21 अक्टूबर को लास्ट है। 21 अक्टूबर को ये उसका कॉल मनी देना है सर। हाँ इसके बाद में तो पार्टली पेड आएगा ना उनको, तो मुझे नहीं लगता है कि एंड ऑफ दिस मंथ तक कुछ ज्यादा 760 तक जाने का चांसेस है, इसलिए मैंने 760 का 2 कॉल बेचा, तो मुझे अच्छा खासा मतलब सपोर्ट मिल रहा है, और अभी भी मैं उसमें प्लस में हूँ। मैं ये बोलना चाहता था कि मैंने जो आज अनुभव किया विथ लोअर कैपिटल, अगर किसी में छोटा मोटा नुकसान है ना सर, आप जो बोल रहे हैं वो सही है,
कि एक बार क्लियर करके यू हैव द कैपिटल विच मतलब छोटा मोटा अगर नुकसान है ना तो ले, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब मैं तो अभी सुन रहा हूँ 10 में से 3 या 4 लोग भर्ती में फंसे हुए। मेरा ऐसा मानना है कि अगर थोड़ा देर कर सकते ना। हाँ रवि भाई गुजराती ना? यस सर। हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि थोड़ा अभी मुझे अपने ग्रुप में से नाम नहीं बताऊंगा, एक किनका फोन आया था, बोले मेरा इतना ही कैपिटल है मेरे यहाँ पे, तो मैं ये क्या शेयर कर रहा हूँ सर, कोई एक एबनॉर्मल चीज मतलब नॉट कनेक्शन इन नो कनेक्शन टू माय प्रॉफिट, लेकिन अगर एक कैपिटल है ना छोटा मोटा लॉस लेके निकल जाओ, मेरा तो ऐसा मानना है। सर आपका क्या अभिप्राय? हाँ बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि अगर छोटा मोटा लॉस है तो या तो सेल करके निकल जाओ। आप तो सर वो दिन पे सर किसी को हाँ सर वो दिन आप थोड़ा बहुत लॉस लेना सीखो। हाँ बिल्कुल थोड़ा बहुत लॉस है तो उस लॉस को लेके निकल लो। ओके, या फिर अगर आप ऊपर सेल कर सकते हो तो सेल करके बैठे रहो। फिर अगर कॉल सेल कर सकते हो तो कॉल सेल करके बैठे रहो, क्या प्रॉब्लम है? बस तो ये बहुत बड़ी ताकत बनती है। तो लेकिन जो 1/10 गिनो, 4000 गिनो, 2000 गिनो, 3000, जेडी भाई इज अ सुपर एग्जांपल। 2 3 5 करके आप 1/10 में एक दिन ऐसा आएगा कि वो इतने बड़े लॉस से डरेंगे नहीं। मैं 100% कॉन्फिडेंट, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने 100% बना चुके हैं। बिल्कुल अगली जी की बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब मेरा पीएफ वाला पैसा ज्यादा स्लो हो जाता है तो फिर तक स्लो हो जाती है कि अब मैं नहीं जाने दे सकता। सर एक चीज है रवि, मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे शायद नहीं बोलना चाहूंगा, मेरा इतना कैपिटल में मैंने मेरा पीएफ भी ले लिया। मतलब मैंने क्या किया सर, लास्ट ईयर मैं कंपनी में मैं डायरेक्टर हूँ, तो मैंने रिजाइन कर दिया, मतलब डायरेक्टरशिप से नहीं, एज एन एम्प्लॉई, और मैंने मेरा पीएफ ले लिया। टू दैट एक्सटेंट मैं जो एज पे हूँ मेरे को कोई भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेएबल नहीं है, मेरी हर पॉलिसी फुल्ली पेड है, तो मैंने उसके ऊपर से भी लोन ले लिया। अभी सर शायद इससे मतलब जनरल प्रिंसिपल से मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अमाउंट का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है सर। मतलब आपको पीएफ का जो अमाउंट है उसको अगर बहुत बड़े मायने रखते हैं तो अलग बात है, बट वो बहुत ताकत बनेगा, आपकी कैपिटल ही आपकी ताकत बनेगी, तो धीरे धीरे जो उसके ऊपर प्रॉफिट बना वो डबल ताकत बनी। ट्रस्ट मी, ये मेरा स्वतः का एकदम डीप अनुभव है। आई एग्री विद यू सर। और ये मेरे फिगर से मत जाइए। मैं ये कह रहा था, मैं सहमत हूँ, लेकिन बीच में डराते रहते ना लोग, इतना रिजर्व आपको कैश में रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए, इतना रिजर्व तो इसको थोड़ा सा कम इन्वेस्ट करता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इसके लिए नहीं मुझे पता है आप किनके डायरेक्शन में बोल रहे हो। सर मैं यूँ कह रहा हूँ, अरे सर मेरे को मेरे घर से कितनी बार बोला कि आप एफडी करा लो, आप एफडी करें, मैं बोला 6% 4% में क्या मिलेगा। ये तो एवरीबॉडी हैज टू टाइड ओवर दिस तूफान। चलिए ओके, थैंक यू ओके डियर। हाँ सुजैन, हाँ और कोई एक, हाँ सुजैन से बात करता हूँ फिर सबसे करते हैं। हाँ बोलो सर, मुझे जाने का टाइम हो गया है, मैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, जाओ ओके थैंक यू। हाँ सुजैन बोलो भाई। हाँ सर एक्चुअली मेरा जो लास्ट वीडियो सर सॉरी इसके लिए ये घर में ना बड़ा भैया सो रहा है तो लाइट बंद कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं शहर में रहता हूँ ना भैया का साथ। हाँ सॉरी सर एक्सट्रीमली। तो ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लास्ट वीक का जो मेरा प्रॉफिट आया तो उसमें मैक्सिमम था एसटीसी में, तो आईआरसीटीसी में मेरा कॉन्फिडेंस था कि 450 का ऊपर जाएगा, आपको भी मैं बोला था।
इसलिए मेरा जब पोजीशन था वो F&O बैंक में चला गया था, बहुत दिन रोका था, तो उसमें मेरे को अच्छा मिला और उसके बाद भी लॉट ऐड करता रह गया। मैं डेली प्रॉफिट बुक करके और भी ऐड किया और लास्ट जिस दिन F&O बंद फिर से आ गया उस दिन मेरा आखिरी में फिनिश किया इसमें F&O में, तो उसमें अच्छा मिला। और गोदरेज प्रॉपर्टीज में मैं एक चार्ट शेयर किया था, फ्लैग पैटर्न बना रहा था, तो मेरा पोजीशन था एक्चुअली क्या सर, मेरा जितना फंड है उसका जो कुछ अभी मुझे 4 लॉट में काम करना है, तो मैं 2 लॉट में एंट्री लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, उसमें अगर प्रॉफिट अच्छा मिला मैं उसमें निकल जाता हूँ, अगर वो नेगेटिव में आ गया तो नीचे आके फिर से मैं ऐड करता हूँ। 100 रुपये नीचे आता मेरा बाइंग प्राइस से, तो वहाँ ऐड किया। आखिरी में जो मेरा बाइंग पोजीशन में गया, मैं ओवरऑल में पॉजिटिव में आ गया, यानी प्रॉफिट में आ गया 4 लॉट। तो ऐसा करके मैं पोजीशन को स्कोर अप करता हूँ और बुक भी करता हूँ। और थर्ड है और एक कौन से स्टॉक में मुझे DLF में भी मुझे अच्छा मिला था लास्ट वीक में। झील तो वो तो सितंबर महीने का था, ये अक्टूबर का। तो ये ऐसा करके मेरे को 3 और बॉश लिमिटेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला था। वो क्या ना लोअर साइड से ट्रायंगल यानी बाउंस बैक कर रहा था ना, ट्रायंगल पैटर्न का। मैंने चार्ट भी शेयर किया था, उसके ऊपर काम किया। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जो एनालिसिस मैं करता हूँ उसका ऊपर काम करने के लिए, तब जाके मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है। ये इम्पोर्टेंट है। अभी ना बहुत लोग क्या है कि चार्ट रीडिंग करना जानते हैं, चार्ट रीड करते हैं, बट उस पर कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं करते हैं। ये मैं कह सकता हूँ ना कि 80% लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मेरे साथ सीखे हो तो मैंने सभी को सिखाया होगा एक बराबर। कुछ लोग उसमें ट्रेड कर रहे हैं और कुछ लोग अभी भी मुझसे ही पूछते हैं, तो जिन लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। और अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो चार्ट रीड करना तो मोस्टली सभी को आ जाता है। जब चार्ट रीड करना आ ही जा रहा है तो उसमें एक छोटे क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड शुरुआत करो। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड मारो, यकीन मानिए जिस दिन प्रॉफिट आएगा ना, भले 2 दिन शुरुआत में लॉस हो जाए, जिस दिन प्रॉफिट आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ऊपर चले जाएगा और वही एक दिन आपको बड़ा प्रॉफिट। बिल्कुल। तो जब तक आप अपने चार्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, जब तक आप अपने चार्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, बड़ा प्रॉफिट तो आप भूल ही जाइए, मिलेगा ही नहीं। आप कॉन्फिडेंटली खड़े नहीं रह पाएंगे। हाँ सर, ये बिल्कुल सही है। जो ये इस जगह में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला और आज का ट्रेड में मेरा हाथ ट्रेड बराबर रहा, लेकिन एक ट्रेड गलत किया मैंने। गोदरेज प्रॉपर्टीज को मैंने लोअर साइड से बाई करने की कोशिश किया। मैं जहाँ बाई किया था 2 लॉट पे, तो वहाँ से वो 50 रुपीज नीचे गया, तो मुझे 4 लॉट लेना था। तो वहाँ जाके मैंने एग्जिट करके मैं रेडी रखा था प्रॉफिट बुक करने के लिए। मैं 10,000 प्रॉफिट दिखा रहा था, तो वहाँ जाके फिर से मैं बाई फिर से नीचे गया 100 रुपया 50 रुपया तक नीचे गया। तो वहां जाके बाइक का जगह मैं सेल कर दिया और देखते लॉस बुक हो गया। तो छोड़ो, वो मेरे को देने वाले नहीं है, इसलिए हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी मैं प्रॉफिट में हूँ। अच्छा, मैनुअल गलती भी होते हैं ना हमसे। हाँ सर, मैनुअल गलती भी होते रहते हैं हमसे। ठीक है, कोई बात नहीं। और हम ये नहीं कह रहे कि हर आदमी क्या बड़ा प्रॉफिट नहीं। आपका जो हम ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का जितना फंड है उसका हिसाब से परसेंटेज वाइज कीजिए, जो आपको कितना % प्रॉफिट मिलना है वो मिल रहा है। अभी आपको पता अभी जब ये मंथ क्लोज होगा ना, तो अभी इतना प्रॉफिट आया उतना प्रॉफिट आया छोड़ दीजिए। और जब आप उसे कैलकुलेट करेंगे कि मेरा इन्वेस्टमेंट कितना है, तो रिटर्न ऑफ हमारा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा। अभी तो कितना प्रॉफिट है उस पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पे हम बात करेंगे, फिर वो समझ में आएगा कि हाँ किसी के पास 50 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, किसी के पास 1 लाख। मेरा कहने का मतलब यही है क्या, अगर कोई आदमी सोच रहा है तो सुजन जी का बड़ा स्क्रीनशॉट आ रहा है, इसके सामने तो मेरा वाला शर्मा आ रहा है। ऐसा मत सोचिए कभी भी। आपका फंड का हिसाब से आपको 1% मिलना चाहिए बस। ये याद रखिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। कभी-कभी भाई इतना मेहनत करते हैं, सुजन भाई इतना मेहनत करते हैं, 2-2 3-3 घंटा चार्ट का स्टडी करते हैं। सुजन भाई बोलो ना कभी।
हाँ सर, वो तो मैं करना पड़ता है, करे बिना मेरे को सोना नहीं होता है। रात को कितना भी सैटरडे संडे सब चार ऑल डेज सब दिन मैं करता हूँ, और जो अच्छा चार्ट लगे सबके लिए अच्छा हो सकता है वो मैं शेयर भी करता हूँ। बिल्कुल, हाँ, आपका चार्ट बिल्कुल आते रहता है हमारे पास। बिल्कुल, थैंक यू इसके लिए। तो ये मैं भी चाहता हूँ सबको अच्छा प्रॉफिट मिले, और सभी यहाँ चाहते हैं सुजन कि सबको अच्छा प्रॉफिट मिले। ओके, आज आपने IEX में कैसे गए? हैं? IEX तो मेरा कल का पोजीशन था कल का था ना सुजन, मेरे को कल ही नहीं, उसके बाद में आपने वापस एक बार स्क्रीनशॉट भेजा, बाद में 10% अपर सर्किट लगने के बाद घुसा था, ये नहीं अपर सर्किट लगने वाला था, जस्ट उस टाइम पे मैं ले लिया 4 लॉट, फिर से 5000 क्वांटिटी, फिर से 13% तक गया, 3% लिया। और ये देखिए, मैं आज SRF में मैं बोला था ऑनलाइन पे सर, जब मेरे को होस्ट बना के गया था, मैं बोला जेडीजी को बुला के बोला, जेडीजी SRF देख लीजिए, मतलब ये नहीं कह सकता मेरा इतना पावर नहीं है हम लोग ये बोलो कि SRF ले लो, ये नहीं कह सकता हूँ, तो हिंट्स देता हूँ बस। SRF में मैं एंट्री लिया उस टाइम पे, तो SRF में सर को मैं हमारा स्क्रीनशॉट में देखिए 1 लाख का प्रॉफिट लिया मैंने। हाँ, और 10 मिनट का ट्रेड था, जो टारगेट था मैं 200 में एंट्री लिया, 500 में निकल गया, और ऑलमोस्ट डे टॉप पे। सुजन जी, हाँ जी, आप माफी चाहता हूँ, ये मत बोलिए कि आप बोल नहीं सकते, पूरे अपने प्लेटफॉर्म पे आपको सभी लोग पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, तो आप सब कुछ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, ये तो सही बात है, लेकिन मैं सर को पता है हम लोग का साथ जेपीजी था जब हम लोग सर याद है ना, जेपीजी दिल्ली का, तो IGL में ऐसा हुआ था कुछ, मैं बोलने के बाद उन्होंने ट्रेड ले लिया था, मैं तब बोला था कि 30 का ऊपर जाएगा तो तब लेंगे, उन्होंने उससे पहले ले लिया, उन्होंने सोचा अभी कम में है ले लेता हूँ, वहां से बराबर 30 में टच होकर नीचे आ गया, तो हम लोग टारगेट लगा के रखा था, लेवल टारगेट लगा था 32, उन्होंने क्या 2 रुपये ज्यादा 28 में ले ली पोजीशन, तो असल में सर बोला जेपी बोला, सुजन भाई ने बोला, मैं कहा बोला आपको अभी लेने के लिए, मैंने 32 तो गया ही नहीं, इसके बाद में ना मैं संभाल के बोलता हूँ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें तो लोग अपने से भी गलती करते हैं, ओके, और उसका गलती का भुगतान खुद भुगतते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो कोई क्रेडिट है नहीं है, डायरेक्ट डेबिट है आपके अकाउंट से। ऐसे कई बार जी डायरेक्ट बताते हैं कि इस लेवल पे लेना है, यहाँ पे लेना है, और वो कोई एक पहले लेके बैठ जाएगा, और वो वहाँ जाने से पहले घूम जाएगा, तो फिर मोहन की बात थोड़ी है। नहीं, देखिए स्टॉक मार्केट में ये मत समझिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता स्टॉक मार्केट में। सर से तो हमारा कंपेयर नहीं हो सकता सर, इतना एक्सपीरियंस आदमी है, सर को इतना कुछ मालूम है, इसके जगह में तो हम तो 5% भी मालूम नहीं है, तो सर जिस जगह में बोलते हो कंफर्मली बोलना चाहते हैं, ये बोलते हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में है, 100% कंफर्म कोई नहीं बोल सकता, ये सर से हम लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, जो सर कैसे बोल रहे हैं यहाँ से गिरेगा, आज जैसे विप्रो बोला, सर ने क्या बोला, विप्रो में एग्जिट करना चाहिए जिसका पोजीशन है, तो वहाँ से नीचे आ गया, सही वो जगह हम पकड़ नहीं पा रहा अभी तक, तो ये मेरा गलती है, यानी मेरा कमी है, गलती नहीं है, मेरा कमी है, क्या हमको ये नजर नहीं आ रहा है वहाँ से कैसे नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट को मैं नोट किया, जो इसमें मेरा कुछ कमी रह गया, इसको मुझे स्टडी करना है, तो आप सोचिए मेरा जो कमी है उस पॉइंट को मैं नोट आउट करता हूँ हमेशा, जो क्यों यहाँ से नीचे आने के लिए सर बोला, बिल्कुल समझ गए आप, तो सही है सुजन भाई, बिल्कुल वही पॉइंट से नीचे आया है, और मेरा टर्मिनल अभी अगर मैं वहां पर ना निकलता, जैसे सर ने बोला मैंने निकाल दिया तुरंत बिना सोचे, और अगर मैं ना निकलता तो अभी -11,000। इसलिए तो गुरु होता है ना, हमेशा गुरु का वो स्थान किया, भूपेंद्र जी ने कई बार अप्रिशिएट किया कि सर आपने बोला और मैंने हो गया, बहुत बढ़िया रहा। नहीं सर, मैं तो उनकी बात मान रहा हूँ, तभी मेरा पूरा अभी आएगा, धीरे धीरे आएगा, जैसे सर ने बताया मैं वो पॉइंट्स फॉलो करूंगा, 2 ही स्टॉक में ट्रेड करना है, और मैक्सिमम 2500 ज्यादा लॉस नहीं लेना, और निकल जाना है, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा। ये आप इस बात का खुशी होने से भी ज्यादा अच्छा होगा क्या
सर को ये पूछिए सर, कौन सा पैटर्न में आप देखा, कैसे बोला आपने ये इससे नीचे आएगा, तब आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है आगे के लिए। हाँ वो सर ने बताया था मेरे को, मैं भूल गया, वो दूसरा स्टॉक देखा था सर ने पैरेलली। लेकिन आज सुबह भी मेरा -30 में जैसे खुला तो -30 में दिखा रहा था। सर ने बोला कि कोई बात नहीं, डर मत, खड़ा रहे। तो मैं खड़ा रहा क्योंकि इनको मालूम था, मेरे को कॉन्फिडेंस था सर। तो मैंने देखा बाद में अच्छा रिकवर किया एकदम से 1925 में। मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो स्टॉक बेवजह का नीचे गिरेगा ऊपर आ जाएगा, वजह के साथ अगर गिरेगा तो नीचे रह जाएगा, लेकिन जो स्टॉक बेवजह नीचे गिरेगा ऊपर आएगा। एक सिंपल सा फंडा है। दूसरा क्या है हमारे साथ कि आप हेज करके गए थे, अगर 4 दिन रुक भी जाता तो हेजिंग में आपको प्रॉफिट मिल जाता। जी बस तो हमारे पास एक हथियार है जिसका हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक मिनट यार, एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे नीरज से जाना। नीरज कुछ बोल रहा था यार, मैं उसी समय से मना किया। नहीं ठीक है, मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ 2 बातें। एक तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक सबसे राय लेना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो लोग भी भारतीय एयरटेल में फंसे हुए हैं लिंकेड के चक्कर में, हमारी थिंकिंग उस टाइम पे क्या होती है कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए, प्रॉफिट में आ जाए फ्यूचर, तब मैं कॉल सेल करूंगा, राइट। वो आ ही नहीं रहा होता है प्रॉफिट में, तो आपको पता चल जाता है कि 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट नीचे जाती है कि ये पोजीशन अब गड़बड़ कर रही है, तो आप उसी टाइम पे अपनी कॉल बेच दिया करो। उसको वेट मत करो कि ये प्रॉफिट में आएगा तब हाई में कॉल बेचूंगा मैं। एक तो मैं ये शेयर कर रहा था कि नेकेड में आप हमेशा ही नेकेड रखते हो उसको, पहली बात है। दूसरी बात ये सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, हंड्रेड्स ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स आर हियर, कि मेरा दिमाग और मेरा माइंड फ्यूचर और कॉल वाली पोजीशन में अच्छा बैठ गया और मैं ये कर रहा हूँ। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ पिछले 1 महीने की। पिछले महीने मेरा सबसे बड़ा मतलब प्रॉफिट है 10 लाख की कैपिटल पे, जो मैंने रिटर्न करा, मतलब 80-85 था सर मेरा प्रॉफिट, जो मैंने आपको हाफ अकाउंट में दिखाया था, 44 एक में और बाकी अलग में 30-35। तो वो मैंने कैसे किया था कि मुझे एक शॉक एब्जॉर्बर बढ़ाना था कि मेरे दिमाग में हर टाइम ये रहता है कि नीरज आप फ्यूचर बाय करके कॉल सेल कर रहे हो, मतलब डाउन साइड आपकी हमेशा ही खुली रहती है और मार्केट तेजी से हमेशा डाउन साइड में जाता है, ना कि ऊपर की साइड में ज्यादातर। तो बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे कॉल सेल कर रखी है और फ्यूचर तो तेजी से सर मतलब लॉस में आएगा हमारा, तो हम फ्यूचर को निकाल देंगे या पूरी पोजीशन ही क्लोज कर देंगे, एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस पे एक बार बात कर लेंगे तो थोड़ा सा एनलाइटनमेंट हो जाएगा। देखिए 2 तरीका है। एक तो ये मार्केट बहुत बुलिश है, ठीक है। जब हम कोई ट्रेड बनाते हैं ना, तो फ्यूचर ऑप्शन में सबसे पहला लाइन आता है कि अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते तो सबसे पहले आपकी नजरिया एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका व्यू क्या है। दूसरा, किसी भी अगर मान लो चिल में बना दी तब तो मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है, राइट। लेकिन अगर आप जैसे रिलायंस में बनाया, HDFC में बनाए, तो HDFC में डाउन साइड कितना रिस्क खुला है, मैक्सिमम 10%, और 10% का मतलब 250 रुपया। 2 महीना भी आप रुक गए ना तो आप पोजीशन में प्रॉफिट आ जाओगे। मैं क्या बोला समझ गए ना, मैं क्या बोला समझ गए कि अगर आप 2 महीना भी रुक गए तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। अभी जैसे मुझे सर डर लगता है ऑल टाइम हाई पे, आप माइक ऑन कर ले, बेवजह हल्ला कर। अभी सर डर लगता है मेरे को ऑल टाइम हाई पे। अच्छा बात रही इसके ऊपर मैं काम करने की, तो जो भी 4-5 सेक्टर है मैं टॉप के स्टॉक में ही काम करना पसंद करता हूँ, 1 या 2 हर सेक्टर में टॉप का स्टॉक, क्योंकि पैसा अंदर पड़ा रहे मार्केट में, पर लॉस मैं शायद अभी तक नहीं लेता हूँ। मतलब मेरे लिए ये अजीब बात है सर, आपको मिलेगा, मैंने अभी तक किसी सौदे में लॉस ही नहीं लिया, तो मैं इसलिए डरता हूँ हर बार के नीरज वो टाइम कब आएगा जब तक फ्यूचर में लॉस बुक करेगा। 70 से 72 हजार रुपए का लॉस देखा मैंने भारतीय एयरटेल में, और मैं 12 हजार रुपए प्रॉफिट में जैसे आया मैं से निकल गया। रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत लोग बोलेंगे नहीं मिला, मतलब ये तो गलत है, अच्छा है ठीक है, मैं पोजीशन को सर लास्ट एंड तक एडजस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, एडजस्ट करना चाहिए। वही तो मैंने बोला ना कि अगर आप जो अच्छे स्टॉक है उसमें ट्रेड कर लिए तो डाउन साइड कितना है अभी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम, क्योंकि 10% 12% इससे ज़्यादा डाउन साइड रिस्क नहीं है। हम 2 महीना में होल्ड कर लिए, पोजीशन हमारा प्रॉफिट में आ जाएगा।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना, अभी ये बात करना बहुत जरूरी हो गया है कि देखिए अभी पैसा अच्छा मिल रहा है, मार्केट वन साइडेड मूवमेंट कर रहा है, हमेशा मार्केट ऐसा नहीं रहेगा। जिन लोग लॉस कट नहीं कर रहे ना उनको प्रॉब्लम कब आएगा पता है, जब मार्केट क्रैश होगा, जब मार्केट निफ्टी 600 पॉइंट 700 पॉइंट नीचे चला जाएगा, फिर उस दिन ना लोग नहीं निकल पाएंगे और बड़ा लॉस करेंगे। जितना 3 महीना 6 महीना 8 महीना में कमाए हैं पूरा एक दिन में चला जाएगा। तो जिन लोगों की लॉस क्लोज करने की आदत नहीं है, मैं अभी फिर आप लोगों को याद दिला दूं कि उस दिन ना आप लोगों का ट्रेडिंग ना शायद बंद हो जाएगा, डीमेट 0 हो जाएगा। तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो आप एक बात ध्यान रखो कि नेकेड जो पोजीशन बना रहे हो, प्रॉफिट में हो, अच्छा प्रॉफिट में हो, कोई बात नहीं चलेगा। अदरवाइज लॉस जाएगा ना भाई साहब, आप संभाल नहीं पाओगे खुद को। सर आपका टाटा पावर का केस बोलो ना। टाटा पावर में मैं इसे नेकेड बनाया था, 5 लाख एक ही दिन में वो 13 रुपए गिरा था। 5 लाख नुकसान देखा 100 रुपया का स्टॉक, 1 मिनट, 100 रुपया का स्टॉक 113 रुपया चल रहा था, मैंने उसे 113 रुपये में बाई किया, विद इन डे गिर गया 98। बताओ 14-15 रुपये एक ही दिन में गिर गया स्टॉक। आप बोलो, मतलब 5,80,000 का मैक्सिमम लॉस देखा था। अरे वो तो प्रॉफिट था तो मैं रुक गया कि चलो मैं M2M माइनस में नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसे मैं 3 महीना होल्ड किया माइनस में पोजीशन, 3 महीना तक मेरा टर्मिनल माइनस में रहा, M2M माइनस में था। वो तो अच्छा था कि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का किया था, जैसे गौरी बोल रही थी कि सर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी बिलीव करती हूँ। अरे वो 3 महीना तक नहीं गया मेरा स्टॉक, टाटा पावर खड़ा रहा एक जगह पे। फिर क्या हुआ, उस स्टॉक में जब दोबारा रैली आया, ठीक है, तो मुझे कट करना पड़ा। 5,80,000 में 92 में क्लोज किया उसको, 92 में क्लोज किया। फिर से मैं 2 एक्सपायरी पहले का बाई किया, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई किया और फिर वापस गया 13 में, तो 13 में ही मैं एग्जिट किया उसको। कुछ नहीं मिला उसमें, मैं वहीं पर एग्जिट किया। तो ऐसा है, आप 13 लाख रुपए लॉस नहीं, आप 5 लाख रुपए लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई, 10 लाख रुपए लेके नहीं कर पाओगे। और मोहन जी, हाँ मोहन जी मैं संदीप बोल रहा हूँ। हाँ मोहन जी मैं पिछले 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ जी, और मैं फ्यूचर्स में ही ट्रेडिंग करता आ रहा हूँ और तकरीबन बहुत सालों से मैं नेकेड ट्रेडिंग ही करता आ रहा हूँ। और शायद मैंने कल भी आपसे मैंने जब बात किया, आपसे जुड़ने के बाद ही मैंने ये हेजिंग चालू किया जी। मैं तकरीबन मतलब जो भी है ट्रेडिंग तो मतलब मेरी ठीक ठाक ही रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है, लेकिन सुकून जो है हेजिंग आपके साथ जुड़ने के बाद ही आया है। एक ये है कि एटलीस्ट हेज है तो एक एटलीस्ट एक सुकून रहता है कि हाँ आपने हेज करके ट्रेड दिया है करके, आप उसको सेव तो कर पाओगे क्योंकि आपको एक टेक्निकल से आता है तो एटलीस्ट एक सेव कर सकते हो। लेकिन अगर हेज के बिना ट्रेड करोगे तो मतलब उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल। ये आपके साथ जुड़ने के बाद ही मैंने एक्चुअली मैनेज जाना है। एक चीज और बताता हूँ सर, कभी कभी मैं डाउन साइड के लिए क्या करता हूँ, डाउन साइड दिमाग को पता नहीं मेरा रहता है सर, क्योंकि बुल मार्केट में जो करेक्शन वो जो थोड़ी सी भी मतलब 10% यहाँ से सर निफ्टी का करेक्ट होना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी का नीचे जाना कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। तो कभी कभार मैं क्या करता हूँ, फ्यूचर में जो कॉल मैंने बाय करी है, जो कॉल सेल की है ऊपर की, जैसे मान लो 20 रुपए की कॉल सेल की है, तो मुझे लग रहा है कल गैप डाउन हो सकता है, तो मैं 10 रुपए की पुट बाय करके चला जाता हूँ और उसको सुबह आके निकाल लेता हूँ। वो रेट टू रेट में होती है, 50-100 रुपए 200-400 रुपए ऊपर नीचे में निकल जाती है। तो एक इस काम से मैं एक स्टॉक में बहुत अच्छा बचा था मैं एक दिन इसी चीज से। क्या हीरो? हाँ शायद हीरो में ही था सर, हीरो में ही था। तो वो सबसे पहले मैंने पुट में लॉस, पुट में जो बाय की थी उसमें प्रॉफिट किया मैंने। आदमी तो कल ऊपर तो आएगी मगर सबसे पहले, और ये आउट ऑफ द मनी है इसलिए तो सबसे पहले उसको बुक करता हूँ मैं। ठीक है। और स्टॉक में क्या है ना, आउट ऑफ द मनी को बुक करना इजी है क्योंकि स्टॉक में इतना जल्दी प्रीमियम डीके नहीं होगा। हाँ, स्टॉक में प्रीमियम डीके होगा तो धीरे धीरे डीके होगा, 1 रुपया 1.5 रुपया करके डीके होता है, 2 रुपये आसपास का प्रीमियम रहता है डेली वाइज उसमें, तो उसका डीके थोड़ा स्लो होता है। तो स्टॉक में क्या करना थोड़ा ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा आसान है। ठीक किया आपने, वेरी गुड। चलिए, तो ये काफ़ी सारी बातें हुई और कुछ बोल रहे थे क्या और कोई? संदीप जी और कुछ बोल रहे थे क्या? बस वही मैं आपको बता रहा था कि हेज करना जो आपसे सीखा है
ये एक्चुअली ट्रेनिंग तो मतलब लेते ही है आपसे, लेकिन हेज के बिना ट्रेडिंग करना ये कितना हानिकारक हो सकता है, ये मतलब वो आपसे सीखते हैं, वो मतलब कितने लॉसेस को अवॉइड कर सकता है, वो चीज आपसे सीखने को मिलती है। हाँ, अच्छा। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नेकेड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो लॉस को तो मतलब आप लॉस को अपना करोगे, फिर उसके बाद उसको फिर से उसको कवर करोगे, हेज करोगे तो उससे एटलीस्ट आप सेव कर सकते हो। ये आपसे सीखने के लिए मिला है एक्चुअली। ओके सर, शुक्रिया, थैंक यू। तो ओवरऑल बात ऐसा है कि जिन लोग नेकेड कर रहे हैं उसका नतीजा आप लोग देख रहे हो। अभी भी कह रहा हूँ, संभलना है तो संभल जाइए, ठीक है, लेकिन कृपया करके लॉस बर्दाश्त कर सको तभी नेकेड बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ, ठीक है, क्योंकि मार्केट टॉप में है। मान लो 500-600 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया किसी कारण से, तो नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए नेकेड पोजीशन जब तक बना रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर फंस जाएंगे तब दिक्कत होगा। बाकी तो ठीक है, चलते रहता है तब तक तो ठीक है। यहाँ पर तो वही है ना, यहाँ पर ऐसा है कि जब तक आ रहा है तब तक वाह वाह, और चला गया तो फिर बगल ताकना पड़ जाएगा आप लोगों का। तो चलिए, बाकी सारे जो सीख जाएंगे, बोलने की जरूरत नहीं है, सब समझदार है, सब होशियार है, कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं यहाँ पर। तो अपना अपना रिस्क थोड़ा समझ लेना है, फिर ट्रेड करना है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में। अपने अपने डायरी पे आप सब लोग लिख के रखो कि लास्ट मंथ में या मैं मंथली टारगेट दूं कि वीकली टारगेट दूं। वीकली, चलो। तो इस वीक में जितना है, इस देखिए, तो हम मंथली टारगेट रखेंगे ना, तो उसे वीक में पूरा कर लेना। तो पिछले मंथ का जितना है एटलीस्ट उसमें कम से कम 10 से 20% का इंक्रीमेंट होना चाहिए प्रॉफिट में। और इस सप्ताह जितना है उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर लीजिए आप। तो मैं इस सप्ताह जैसे हम लोग मान लिए कमाए लगभग 37, और मैं उनका लिखना भूल गया हूँ, किनका है, अपना क्या नाम है अपना, गुप्ता जी का, राहुल गुप्ता जी का, ठीक है। तो उनका लगभग हम लोग 41 लाख आसपास कमाए हैं, पूरा ग्रुप हमारा 41 लाख। तो अगले महीना अगर हम लोग 60-80 पहुंच जाते तो बहुत अच्छी बात, या अगले मंथ हम लोग इतना पहुंच जाते तो अच्छी बात है, क्योंकि प्रॉफिट तो अच्छा रहा है, नो डाउट, सबका प्रॉफिट अच्छा रहा है, पहुंच जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। उसमें से 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, सुजन का है, डगली जी का है, मे भी इस वीक उतना ज़्यादा ना हो, ठीक है, इनका। तो कोई और दूसरा पार्टिसिपेंट आ जाए, ओके, मेरा भी हो सकता है, गौरी का भी हो सकता है, राहुल जी का अगेन हो सकता है, संदीप जी का हो सकता है, ठीक है, नीरज का हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा बीजेएम जी का इस बार हो सकता है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपना ट्रेड कैपेसिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम लोग टारगेट अचीव कर लेंगे। आपके प्रॉफिट में जितना है एटलीस्ट उसमें मैं मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट चाहूँगा। और जिन लोग 10,000 से नीचे हैं, कोशिश करिए, अपने आप आपस में बात करिए, ठीक है। मैं लाइव में रहता हूँ उस समय, जिन लोग अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं उनसे बात करिए, छूट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि इस ग्रुप में जिससे भी पूछोगे आप, वो आपको एकदम जेन्युइन शेयर करेगा आपसे, कोई नहीं छुपाएगा, कोई भी नहीं छुपाएगा। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जिन लोग कम प्रॉफिट कर रहे हो, आप हमसे पूछिए, मैं आपके साथ 6 घंटा लाइव में रहता हूँ। जो सुजन है इससे शेयर करिए, डगली जी इनसे पूछिए, नीरज है इनसे पूछिए, हमारा उमेश है उनसे पूछिए, शर्मा जी हैं उनसे पूछिए, ठीक है। संदीप बहुत ही पुराने ट्रेडर हैं, जो भी बात कर रहे थे, बहुत ही पुराने और प्रोफेशनल हैं, ठीक है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ ज्वाइन किया सर, ओके। तो इनसे आप बात करिए, बहुत ही पुराने प्रोफेशनल हैं, ठीक है, अच्छे सेक्टर में काम भी किए हुए हैं। तो लोगों का एक्सपीरियंस आप भी लीजिए, गेन करिए। कब तक हम अपना ही लॉस करके, अपना ही गलतियां करके एक्सपीरियंस गेन करते रहेंगे। तो लाइव में रहते थोड़ा माहौल अच्छा रहता है। भूपेंद्र जी हैं, ओके। भूपेंद्र जी का आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया, और जब भी एक सवाल करते हैं ना, तो एक बार मुझसे जरूर पूछते हैं कि सर टाइम हो तो एक सवाल करूं। तो ये डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन करिए सब लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मुझे दिल में बहुत खुशी होता है कि चलो नहीं है तो मैं मना करता हूँ कि हाँ थोड़ा देर वेट करिए, ठीक है। तो कुछ अच्छे लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग थोड़ा सा अपना लोगों से बात कर करके अपनी जो कमियां हैं उसे आपस में शेयर करिए।
अगर आप लॉस को केवल प्रॉफिट को ही दिखाएंगे और लॉस को छुपा देंगे तो कभी गेन नहीं कर पाएंगे भाई साहब, ठीक है। इसलिए शर्माइए मत, हमसे एक बार खुल जाइए, ओपन हो जाइए, इसके बाद दुनिया से कोई टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज हमसे छुप गए, हमसे छुपा लिए तो सारी दुनिया के साथ आप शर्माते रहेंगे, ठीक है। फिर किसी के सामने अपना स्क्रीन दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर टोटका लगाने का कुछ है कि सर स्क्रीन शेयर करने से टोटका लग जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, ठीक है, तो ऐसी मनगढ़ंत विचारधारा से बाहर निकल जाइए, ओके। तो थोड़ा सब लोग प्रण कीजिए, सब लोग माफ करिए, वादा करिए अपने से कि इस महीना में नेक्स्ट वीक में, मतलब जो करंट वीक है, हम लास्ट वीक से ज़्यादा करेंगे और लास्ट मंथ से इस मंथ में हम ज़्यादा करेंगे। तो अपने से खुद को कमिटमेंट करिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और मैं हम फिर से रिव्यू करूंगा नेक्स्ट वीक में और फिर नेक्स्ट मंथ में भी, ठीक है। मुझे खांसी थोड़ा आ रहा है, ज़्यादा से बोल नहीं पा रहा हूँ। थैंक यू मोहन जी, आपने तकलीफ होते हुए इतना टाइम। थैंक यू सर। देखिए, आप लोगों को प्रॉफिट आना चाहिए, मेरा मेन उद्देश्य है। मैं तो प्रॉफिट कर ही लेता हूँ, मैं अकेले भी ट्रेड करूँगा तो प्रॉफिट कर लूँगा। अगर आप लोग मेरे पास आए हैं तो प्रॉफिट करके जाइए, तभी मुझे खुशी होगा, अदरवाइज फालतू लाइव करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 1500 से किसी का पेट भरेगा नहीं और किसी का पेट क्या कहते कम नहीं हो जाएगा। तो अगर आप लाइव में आ रहे हैं तो प्रॉफिट आना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं जी। तो बोल रहे हैं अगर हो गया कंप्लीट तो क्लोज करते हैं, काफ़ी देर हो गया, 5 बजने वाला है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पूरी कोशिश करेंगे, लोग का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।